हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छिद्र ग्रह, खर ग्रह, 27 द्रेस्कोन एंड 64 नवांस। ये जो भी मैंने चारों चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हुई है, ये सभी मैलिफिक होती हैं, अशुभ होती हैं। और हम छिद्र ग्रह की दशा पर्टिकुलरली अशुभ होती है। तो छिद्र ग्रह की दशा से बात करने से पहले मैं इन चारों चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा कि छिद्र ग्रह क्या होता है, खर ग्रह क्या होता है। तो छिद्र ग्रह के लिए 7 पॉइंट्स जो भी ग्रह आपके कुंडली के अंदर, चार्ट के अंदर सेटिस्फाई करते हैं, उन सभी को हम छिद्र ग्रह कहते हैं। नंबर 1 पॉइंट है द लॉर्ड ऑफ द 8th हाउस। जो भी आपका 8th हाउस है उसके लॉर्ड को छिद्र ग्रह कहते हैं हम। प्लेनेट ऑक्यूपाइंग द 8th भाव, मतलब 8th हाउस में जो भी प्लेनेट बैठा हुआ है आपके चार्ट में, दैट इज ऑल्सो छिद्र ग्रह। द प्लेनेट एस्पेक्टिंग द 8th हाउस, जो भी प्लेनेट 8th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा हो उसे भी छिद्र ग्रह कहेंगे। द लॉर्ड ऑफ द 22nd द्रेस्कोन फ्रॉम दैट ऑफ द लग्न। अब ये 27 द्रेस्कन क्या है, इसी वीडियो में मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। उसको भी छिद्र ग्रह बोलते हैं। द प्लेनेट इन कंजक्शन विद द लॉर्ड ऑफ द 8th, इसका मतलब है जो 8th का लॉर्ड है, 8th हाउस का जो भी लॉर्ड है, उसके कंजक्शन में उसके साथ जो भी प्लेनेट बैठा हुआ है वो भी छिद्र ग्रह होता है। द लॉर्ड ऑफ द 64th नवांसा फ्रॉम द मून, लॉर्ड ऑफ द 64th नवांसा फ्रॉम द मून। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा 64th नवांसा फ्रॉम मून हम कैसे निकालते हैं, वो भी छिद्र ग्रह होता है। द बिटर एनिमी ऑफ द लॉर्ड ऑफ द 8th भाव, जो 8th हाउस का लॉर्ड है उसका जो भी आपका अति शत्रु होता है उसे भी हम छिद्र ग्रह कहते हैं। तो ये 7 में 7 प्रॉपर्टीज या वर्च्यूज जिन भी प्लैनेट्स के अंदर होंगे उन्हें हम छिद्र ग्रह कहेंगे। अब सबसे पहला आता है द्रक्कना। D3 चार्ट में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हम D3 चार्ट कैसे निकालते हैं। द्रक्कना, हम कोई भी एक राशि होती है 30 डिग्री की, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करें, 0 से 10 डिग्री, 10 से 20 डिग्री, 20 से 30 डिग्री। वो 3 पार्ट, एक राशि 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो एक राशि या साइन के अंदर 3 द्रक्कना होते हैं। आपको पता है आपके चार्ट में, बर्थ चार्ट में टोटल 12 राशि होती हैं या 12 साइन होते हैं। एक साइन में 3 द्रक्कना होते हैं, तो 12 साइन में टोटल 36 द्रक्कना होते हैं इन ए बर्थ चार्ट। फर्स्ट, 5th एंड 9th साइन फ्रॉम द साइन आर द्रक्कना। आपका कोई भी साइन है, उसका फर्स्ट वो खुद साइन, उससे 5वां साइन, उससे 9वां साइन, ये 3 द्रक्कना होते हैं हर एक राशि के। आपको पता है कि 3 द्रेस्कोन होते हैं या जिन्हें द्रक्कना बोलते हैं। तो 3 में क्या होगा, पहला जो होगा द्रक्कना वो खुद उसी राशि में आएगा, दूसरा द्रक्कना उससे 5वीं राशि में आएगा, और तीसरा द्रक्कना उससे 9वीं राशि में आएगा। जैसे मेष राशि की आपकी कुंडली है, एरीज की, यदि 0 डिग्री लगना है तो द्रक्कना उसी भाव में आ जाएगा, मेष राशि में। यदि 0 से 20 डिग्री, 10 से 20 डिग्री है तो वो आपका 5 लियो साइन के अंदर द्रक्कना आएगा, और 20 से 30 डिग्री है तो 9 मीन्स सेजिटेरियस में द्रक्कना आएगा। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है 22nd द्रक्कना की। 22वां द्रक्कना है, स्पेसिफिक मैलिफिक होता है। तो अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक राशि के 3 हिस्से होते हैं और 3 द्रक्कना होते हैं। तो आपका 7 हाउस तक, 1 से हम 7 हाउस तक देखें तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 21 द्रक्कना 7th हाउस तक खत्म हो जाते हैं, और 27 द्रक्कना 8th हाउस में आता है। तो किसी भी आपकी लग्न से 8th हाउस जब भी आप देखेंगे तो उसमें 22nd द्रक्कना आएगा, यदि लग्न फर्स्ट द्रक्कना को रिप्रेजेंट करती है। तो 22nd द्रक्कना आपका 8th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। आपको सभी को पता है कि 8th हाउस स्पेसिफिकली मैलिफिक होता है। मगर यदि आपका लग्न 0 से 20 डिग्री, 10 से 20 डिग्री हो
तो आपको पता है 10 से 20 डिग्री होगा तो लग्न में 5 साइन आ जाएगा। तो लग्न में आपका 5 साइन आ जाएगा। तो 5 साइन से यदि आप 8th हाउस देखोगे तो वो 12th साइन आएगा। तो आपका 12th साइन होगा यदि आपका उससे 0 से 10 से 20 डिग्री यदि आपका लग्न है तो आपका 12th हाउस में आपका दरकना आएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए 20 सेकंड दरकना निकालने के लिए हम सबसे पहले तो असेंडेंट या लग्न की डिग्री देखेंगे। यदि 0 से 10 डिग्री है तो 8th हाउस में 20 सेकंड दरकना आएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है। यदि आपका लग्न की डिग्री 10 से 20 है तो आप लग्न से 12th हाउस देख लीजिए, वहां पे आपका 20 सेकंड दरकना लाई करेगा। यदि लग्न की डिग्री 20 से 30 डिग्री है तो आपका 4th हाउस के अंदर लाई करेगा। करने का तरीका यह है, पहले आप 8th हाउस में पहुंच जाइए लग्न से। फर्स्ट यदि 0 से 10 डिग्री है, 10 से 20 है तो वहां से और 5 काउंट कर लीजिए, तो आप 12th हाउस में पहुंच जाएंगे। और यदि आपका 20 से 30 डिग्री है तो 8th हाउस से आप फर्दर वहां से और 5 काउंट कर लेंगे। कहां से 5 काउंट कर लेंगे? आप 12th हाउस से। तो आपको 4th हाउस के अंदर 3rd दरकना मिल जाएगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं किसी के भी चार्ट में 20 सेकंड दरकना कहाँ पे लाई करता है। तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप असेंडेंट की डिग्री देख लीजिए। असेंडेंट की जो भी डिग्री है उसके बेस पे हम डिसाइड कर लेंगे। ये एक डायग्राम दिया है 27 दरकना को एक्सप्लेन करने के लिए। इन दिस चार्ट असेंडेंट इज इन 3rd दरकना। देख लीजिए वो कैसे पता चला। आप असेंडेंट देखिए, इसमें 21 डिग्री 48 मिनट्स यहाँ पे मार्क्ड है। तो 3rd दरकना के केस में आपका जो 27 दरकना वो लाई करेगा 4th हाउस में। ये 4th हाउस है, यहाँ पे लाई करेगा। अब मैं आपको वैसे भी एक्सप्लेन करके इसे बता देता हूँ। 20 सेकंड 21 डिग्री 48 मिनट्स असेंडेंट दिया हुआ है तो यहाँ लाई करेगा। यदि ये असेंडेंट आपका सपोज 0 से 10 डिग्री होता, सपोज मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि ये सपोज यहाँ पे 5 डिग्री होता असेंडेंट, तो ये आपका दरकना इस हाउस में लाई करता। यदि असेंडेंट आपका 10 से 20 डिग्री होता, असेंडेंट इफ इट इज फ्रॉम 10 टू 20 डिग्री, तो आपका 27 दरकना यहाँ पे लाई करता। आपको लॉर्ड पता करना है 20 सेकंड दरकना का। यदि असेंडेंट इफ इट इज फ्रॉम 0 टू 10 डिग्री, जैसे इसमें तो 21 डिग्री दिया हुआ है, तो आपका 8th हाउस में 8 साइन है। इसका 8 साइन का जो भी लॉर्ड है वो लॉर्ड हो जाता 27 दरकना। यदि असेंडेंट में डिग्री होती 0 से 10 10 टू 20, तो आपका 27 दरकना लाई करता है 12th हाउस में। और 12th हाउस में 12 साइन है, इसका लॉर्ड जुपिटर आपका लॉर्ड हो जाता है 27 दरकना का। नाउ इफ असेंडेंट डिग्री इन दिस वन पर्टिकुलर केस इट इज फ्रॉम 20 टू 30 डिग्री, तो आपका 4th हाउस में लाई करेगा। तो इस तरीके से हम 27 दरकना कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है खरा प्लैनेट्स। खर भी बोलते हैं, खरा भी बोलते हैं इसको। तो द लॉर्ड ऑफ 27 दरकना and 64th नववांस are called खर planet. They are very malefic in nature. अशुभ होते हैं बहुत ज़्यादा। 27 दरकना अभी मैंने निकालना आपको बताया था। अब हम 64th नववांस निकालना बताएंगे फ्रॉम द मून। तो नववांस का मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि हम क्या करते हैं, एक राशि को यहाँ पे 9 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वी नो दैट टू ड्रॉ ए नववांस चार्ट, एक राशि को 9 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहले फर्स्ट हाउस में आपके 9 नववांसा होंगे, सेकंड में फिर 9 होंगे। इस तरीके से 7th हाउस तक 63 नववांस कंप्लीट हो जाएंगे। तो 8th हाउस का जो पहला नववांस होगा वो 64th नववांसा होता है। तो हर एक केस में 64th नववांसा 8th हाउस का फर्स्ट नववांसा होता है। खर प्लैनेट निकालने के लिए 64th नववांसा हम निकालेंगे। इसको निकालने का सिंपल तरीका है, मून की पोजीशन ले लीजिए इन नववांसा चार्ट। मून की पोजीशन आप देख लीजिए कि आपका चंद्रमा किस साइन के अंदर है नववांसा चार्ट में। ये नववांसा चार्ट है, आप देख लीजिए मून 8th हाउस के अंदर है नववांसा चार्ट में।
और इसके अंदर साइन दिया हुआ है, ये आपका कैप्रिकॉन लगने की कुंडली है 11 साइन की। तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइन के अंदर मून है। तो मून से आप नवांसा चार्ट में 4 साइन देख लीजिए। तो ये 6 है, 6, 7, 8, 9। तो ये 9 साइन आ रहा है आपका सेजिटेरियस, ये आपका होगा 64th नवांसा। तो 64th नवांसा जब भी आपको निकालना हो, ये बहुत सिंपल और शॉर्टकट मेथड है। आप नवांसा चार्ट बनाइए, उसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, D9 चार्ट जिसे बोलते हैं। नवांसा चार्ट में यू जस्ट फाइंड 4th साइन फ्रॉम द मून। जो आपका चंद्रमा है उससे 4 साइन निकाल लीजिए और इट इज नोन एज 64th नवांसा। इस तरीके से हम 64th नवांसा निकाल लेते हैं। इसका जो लॉर्ड होता है वो भी आपका खर प्लैनेट होता है। अब खर प्लैनेट के क्या रिजल्ट्स होते हैं? तो खर प्लैनेट्स के रिजल्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ड्यूरिंग ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट ऑन खर पॉइंट्स, मेजर इवेंट्स कैन टेक प्लेस इन नेटिव्स लाइफ। दीज इवेंट्स कुड बी गुड और बैड। जब भी आपका ट्रांजिट होते हैं प्लैनेट्स खर पॉइंट से, तो आपका मेजर इवेंट होंगे। दे कैन बी गुड और बैड, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। सेकंड है, वेरी चैलेंजिंग इवेंट्स अकर टू ए पर्सन व्हेन मैलिफिक सैटर्न, मार्स, राहु एंड केतु। आपको पता है दीज 4 प्लैनेट्स आर मैलिफिक ट्रांजिट ओवर द खर पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ केतु इज इन द 64th नवांसा फ्रॉम द मून, one may lose his mother, or when in the 64th Navansa from Venus, one loses his spouse. In general, malefic होता है यदि malefic transit है तो। यदि benefic transit है लाइक जुपिटर और वीनस का, तो ये बेनिफिक भी होता है खर पॉइंट से। खर पॉइंट का मतलब है बेसिकली 22nd दृष्टिकोण और 64 नवांस। वन मोर पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपका यहाँ पर हमने बताया था आपको, इस टॉपिक के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ छिद्र ग्रह। तो छिद्र ग्रह जनरली 8th हाउस से एसोसिएटेड हैं। ये जितनी भी करैक्टरिस्टिक हैं वो 8th हाउस से एसोसिएटेड हैं। छिद्र ग्रह की जब भी दशा और अंतरदशा होती है, छिद्र ग्रह एक ऐसी चीज होती है जो किसी चीज को होल्ड नहीं कर पाती। आपको पता है यदि हम होल क्रिएट करते हैं और उसमें किसी भी चीज को गिराएं तो वो कहाँ पे जाके रुकेगी किसी को पता नहीं होगा, वो आर पार कहीं तक चलती चली जाएगी। इसी तरीके से जो छिद्र ग्रह की दशा होती है वो एक्सट्रीमली अनप्रेडिक्टेबल होती है। हमें पता ही नहीं होता कि एक होल के अंदर हम किसी चीज को गिराएंगे तो वो कहाँ पे कैसे जा रही है, किसी स्पीड से जाएगी। इन द सिमिलर वे यदि छिद्र ग्रह की दशा हो तो वो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती है। इन जनरल छिद्र ग्रह की दशा को हम मैलिफिक ही कंसिडर करते हैं, ऑल्दो इस केस में समटाइम्स वी कैन ऑल्सो गेट बेनिफिक रिजल्ट्स। तो इन दिस वीडियो मैंने आपको छिद्र ग्रह और खर ग्रह के बारे में बताया है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको लॉन्जिविटी वगैरह देखनी है, किसी की एज वगैरह देखनी है, या 8th हाउस से रिलेटेड कोई भी रिजल्ट देखने हैं, क्योंकि 8th हाउस हमारी एज का हाउस भी होता है, आयु भाव होता है। इसलिए 8th हाउस से रिलेटेड प्लेनेट हैं दोनों, इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अरिष्ट वगैरह देखना है इसके लिए। थैंक यू।